नमस्कार, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल द फार्मा कोर्स 2.0 पे। तो हम पढ़ रहे थे फार्माकोग्नोसी। इस सब्जेक्ट में जो हमारा चैप्टर नंबर 5 है, वहाँ पर हमें बहुत सारे क्रूड ड्रग्स के बारे में पढ़ना है। वहाँ पर हमें कैटेगरीज दी गई है, तो उनमें से लैक्सेटिव इस कैटेगरी के बारे में हम पढ़ रहे थे। उसमें से हमने कैस्टर ऑयल, इसाबगोला और एलो इन ड्रग्स के बारे में डिटेल स्टडी की है। आज की इस वीडियो में हम सेन्ना के बारे में पढ़ेंगे। सेन्ना ये एक ड्रग है जो कि लैक्सेटिव इस कैटेगरी से बिलोंग करता है। हमें लैक्सेटिव में 4 क्रूड ड्रग्स के बारे में पढ़ना था, उसमें से 3 क्रूड ड्रग्स के बारे में हमने लास्ट वीडियो लेक्चर्स में पढ़ा। अगर आपने वो नहीं देखे होंगे तो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम सेन्ना से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देखेंगे। सेन्ना का बायोलॉजिकल सोर्स, इसके मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स, केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स, सारी चीज़ें यहाँ पर देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सेन्ना, तो यहाँ पर हम सबसे पहले टाइप्स ऑफ सेन्ना के टाइप्स देखेंगे। तो टाइप्स में सबसे पहला है इंडियन सेन्ना, बी इज द अलेक्जेंड्रियन सेन्ना, सी इज द सेन्ना पॉट। तो इस तरीके के ये टाइप्स होते हैं सेन्ना के। देन नेक्स्ट क्या बोला गया है, ये इमेज है, ये पेड़ हो गया सेन्ना का। यहाँ पर आपको फ्लावर्स दिखाए गए हैं सेन्ना के, और लीव्स, जो सेन्ना है उसके लीव्स यूज किए जाते हैं एज अ ड्रग करके। तो यहाँ पर हम सेन्ना से रिलेटेड इंफॉर्मेशन देखेंगे। तो जो हमारा मेन है इंडियन सेन्ना, उसके बारे में यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हम इंडियन सेन्ना के बारे में देखेंगे। इसके सिनोनिम अगर हम देखें, मतलब इंडियन सेन्ना को और किस नाम से जाना जाता है, सेन्ना लीफ भी बोला जाता है, सेन्नाई की पत्ती भी बोला जाता है, और ट्रिनवेली सेन्ना भी सेन्ना को कहा जाता है। इंडियन सेन्ना को ट्रिनवेली सेन्ना भी कहा जाता है। इसका बायोलॉजिकल सोर्स अगर हम देखें तो इट कंसिस्ट ऑफ फ्रेश और ड्राइड लीफलेट्स ऑफ कैसिया एंगुस्टाफोलिया वैल। तो ये किससे बना हुआ होता है, जो ड्रग होता है सेन्ना, ये जो हम ड्रग बोलते हैं, तो यहाँ पर हम लिफलेट्स यूज करते हैं, या तो फ्रेश या फिर ड्राई किए हुए लिफलेट्स यूज करते हैं कैसिया एंगुस्टिफोलिया। कैसिया एंगुस्टिफोलिया मतलब ये उस पेड़ का नाम है, ऑफिशियल नाम है जिससे हम ये लिफलेट्स लेते हैं। तो ये सेन्ना का जो पेड़ है उसका जो ऑफिशियल नाम है वो है कैसिया एंगुस्टाफोलिया, और ये किस फैमिली से बिलोंग करता है, लेग्यूमिनोसी। लेग्यूमिनोसी इस फैमिली से ये बिलोंग करता है। देन नेक्स्ट हम देखेंगे जियोग्राफिकल सोर्स। यहाँ पर ग्राफिकल सोर्स हो गया, जियोग्राफिकल सोर्स चाहिए। तो जियोग्राफिकल सोर्स अगर हम देखें तो यहाँ पर टिनवेली, मदुराई एंड रामनाथपुरम डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ तमिलनाडु। तो तमिलनाडु के कुछ डिस्ट्रिक्ट जैसे कि तिनवेली हो गया, मदुराई, रामनाथपुरम, इनमें इंडियन सेन्ना पाया जाता है। अल्सो इन सोमालीलैंड, सिंध, पंजाब रीजन एंड कुछ इन गुजरात। तो इन रीजन्स में इंडियन सेन्ना पाया जाता है, इसकी खेती की जाती है। देन नेक्स्ट हम देखेंगे कल्टीवेशन एंड कलेक्शन एंड प्रिपरेशन। तो इसका कल्टीवेशन किस तरीके से किया जाता है, कलेक्शन किस तरीके से किया जाता है, और इसका प्रिपरेशन किस तरीके से किया जाता है, उसके बारे में देखेंगे। इट इज़ ग्रोन इन रेड लोमी और कोर्स ग्रेविली सॉइल। तो ये जो प्लांट है, सेन्ना का जो प्लांट है, वो रेड कलर की लोमी मतलब इक्वल अमाउंट में वाटर एब्जॉर्ब करने वाली जो सॉइल होती है उसमें ग्रो किया जाता है। सोविंग इज डन इन फेब मार्च और आफ्टर इन जुलाई बाय ब्रॉडकास्टिंग मेथड। तो जो सोविंग मतलब जो पेरनी हम जिसको बोलते हैं वो कब की जाती है, फेब टू मार्च में या फिर जुलाई के बाद भी की जाती है बाय ब्रॉडकास्टिंग मेथड। ब्रॉडकास्टिंग मेथड हमने इसाबगोला में ही देखा, इसाबगोला की खेती भी ब्रॉडकास्टिंग मेथड से की जाती है। तो ब्रॉडकास्टिंग मेथड मतलब क्या होता है, जो सीड्स है वो डायरेक्टली खेतों में ऐसे फेंके जाते हैं, एक एक नहीं लगाते, डायरेक्टली उनको फेंका जाता है, फिर वो पेड़ लगता है। तो इस तरीके से प्लांट्स को हम लगाते हैं, तो उसको हम ब्रॉडकास्टिंग मेथड बोलते हैं। सीड सरफेस इज रिमूव बाय ट्रैचुरेटिंग विथ सॉइल फॉर जर्मिनेशन। तो जो सीड सरफेस है, जब भी सेन्ना का प्लांट लगाया जाता है तो उसके जो सीड्स होते हैं उनका जो ऊपर का सरफेस होता है वो रिमूव किया जाता है। किससे रिमूव किया जाता है, उसको सॉइल में ट्रैचुरेट करके, उसको सॉइल में घिस के जो सीड का आउटर सरफेस है वो रिमूव कर दिया जाता है ताकि वो अच्छे से जर्मिनेट हो सके। प्लांट नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स आर टू बी यूज्ड। तो नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स जो है वो यूज किए जाते हैं सेन्ना के प्लांट के लिए। देन नेक्स्ट है
मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स, यहाँ पर हम मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स देखेंगे। इसका कलर अगर हम देखें तो येलोइश ग्रीन कलर के होते हैं। स्लाइट ऑर्डर होती है। टेस्ट अगर हम देखें तो म्यूसिलेजिनस बिटर टेस्ट होती है। साइज इसका होता है 7 to 8 mm इन विथ एंड 25 to 60 mm इन लेंथ में 25 to 60 mm होते हैं। शेप इनका अगर हम देखें तो लैंसियोलेट शेप के होते हैं। मार्जिन एंटायर होती है। एक्यूट एपेक्स होता है इनका। और बेस अगर हम देखें तो एसिमेट्रिकल होता है। तो ये कुछ मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए सेन्ना के। देन नेक्स्ट हम देखेंगे माइक्रोस्कोपिक स्टडीज में एपिडर्मिस शो द फॉलोइंग फीचर्स। तो एपिडर्मिस में कुछ फीचर्स प्रेजेंट रहते हैं, तो वो यहाँ पर हम देखेंगे। यूनिसेलुलर थिक वॉल ट्राइकोम्स प्रेजेंट ऑन बोथ सरफेस। तो सेना के जो लीव्स है उनमें ट्राइकोम्स प्रेजेंट रहते हैं। ट्राइकोम्स मतलब जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं वो प्रेजेंट रहते हैं। रूबेशियस और पैरासाइटिक स्टोमाटा प्रेजेंट रहता है। जो स्टोमाटा होता है उसकी भी टाइप्स होते हैं। तो सेना के लीव्स पे रूबेशियस या फिर पैरासाइटिक स्टोमाटा जो है वो प्रेजेंट रहते हैं। पैलिसेड टिश्यू विथ क्लस्टर क्रिस्टल्स ऑफ कैल्शियम ऑक्सलेट। तो पैलिसेड टिश्यू प्रेजेंट रहते हैं, उनमें कैल्शियम ऑक्सलेट के क्रिस्टल्स प्रेजेंट रहते हैं क्लस्टर फॉर्म में। दिस सिंगल लेयर इज डिसकंटिन्यूड इन द मिड रिब ड्यू टू द कोलेनकाइमेटस टिश्यू प्रेजेंट होने की वजह से जो सिंगल लेयर होती है वो मिड रिब में ही डिसकंटिन्यूड हो जाती है। तो इस तरीके के ये कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए, माइक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए सेना के लीफ के। कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स भी यहाँ पर हमें दिए गए हैं, उनके बारे में देखते हैं। स्पॉन्जी मेसोफिल टिश्यू प्रेजेंट रहता है यहाँ पर। कंडक्टिंग टिश्यू जैसे कि जाइलम हो गया, फ्लोएम हो गया, पेरिसाइक्लिक फाइबर्स प्रेजेंट रहते हैं। तो ये कुछ फीचर्स हो गए सेना के लीव्स के। देन नेक्स्ट हम देखेंगे क्वांटिटेटिव माइक्रोस्कोपिक कैरेक्टर्स। तो क्वांटिटेटिव माइक्रोस्कोपिक कैरेक्टर्स में सबसे पहला है वेन आइसलेट नंबर। तो इसका वेन आइसलेट नंबर होता है 19.5 to 22। देन नेक्स्ट है स्टोमाटल इंडेक्स। अगर स्टोमाटल इंडेक्स देखें तो 17 to 20 होता है और पैलिसेड रेशियो होता है 7.5 अपर एपिडर्मिस का और 5.1 लोअर एपिडर्मिस का। देन केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स यहाँ पर हम देखेंगे तो जो मेन केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं सेना के वो होते हैं सेनोसाइड ए एंड सेनोसाइड बी। अदर कंस्टिट्यूएंट्स अगर हम देखें तो नैप्थलीन ग्लाइकोसाइड्स हो गया, एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड्स हो गया जिसमें इमोडिन हो गया, कैम्फेरॉल हो गया, कैम्फेरीन, आइसोहैमनेटिन, फिजोस्टेरॉल, रेसिन, म्यूसिलेज एंड कैल्शियम ऑक्सलेट आर आल्सो प्रेजेंट। तो ये केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स हो गए सेना के। देन नेक्स्ट है केमिकल टेस्ट। यहाँ पर हम केमिकल टेस्ट देखेंगे। सेना इस ड्रग को आइडेंटिफाई करने के लिए जो भी टेस्ट परफॉर्म की जाती है, तो कौन सी टेस्ट है? बॉन्ड ट्रैगर टेस्ट। तो बॉन्ड ट्रैगर टेस्ट हमने बहुत बार देखा है किस तरीके से परफॉर्म की जाती है। पाउडर ड्रग प्लस वाटर प्लस HCl, बॉयल, कूल एंड फिल्टर। तो पाउडर ड्रग लेना है आपको, वहाँ पर वाटर ऐड करना है, HCl ऐड करना है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऐड करना है, उसको बॉयल करना है, उसके बाद उसको कूल होने के लिए रखना है, उसके बाद उसको फिल्टर करना है। फिल्टर करने के बाद आपको फिल्ट्रेट प्लस ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, फिल्ट्रेट लेने हैं, उसमें ऑर्गेनिक सॉल्वेंट ऐड करने हैं। उसके बाद क्या करना है? ऑर्गेनिक लेयर प्लस फ्यू ड्रॉप ऑफ अमोनिया सोल्यूशन। तो आपको ऑर्गेनिक लेयर लेनी है, उसके बाद कुछ ड्रॉप अमोनिया सोल्यूशन के कुछ ड्रॉप वहाँ पर ऐड करने हैं, उसको शेक करना है प्रॉपरली। उसके बाद क्या होगा? अपीयरेंस ऑफ पिंक टू रेड कलर। तो पिंक या फिर रेड कलर जो है वो अपीयर होगा। ये यूजुअली एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड के लिए आता है। तो इसका मतलब आपकी जो टेस्ट है वो पॉजिटिव है, आपका जो ड्रग है वो सेना है। तो इस तरीके से आप पहचान सकते हैं। इसके यूजेस अगर हम देखें तो इट इज़ यूज एज परगेटिव इन हैबिचुअल कॉन्स्टिपेशन की कंडीशन में सेना का यूज़ किया जाता है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन मतलब जो सेना है वो किस तरीके से काम करता है उसके बारे में देखेंगे। The anthraquinone glycoside are absorbed in the intestinal tract। तो सेना में एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड्स प्रेजेंट रहते हैं जो कि हमारे इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में एब्जॉर्ब हो जाते हैं। द ए ग्लाइकॉन पार्ट गेट्स सेपरेटेड एंड गेट्स एक्सक्रेटेड इन कोलोन वेयर इट कॉज इरिटेशन एंड स्टिमुलेशन विच गिव्स परगेटिव इफेक्ट। तो ग्लाइकोसाइड के बारे में हमने पढ़ा। तो ग्लाइकोसाइड दो पार्ट से बने हुए होते हैं, ग्लाइकॉन हो गया, दूसरा ए ग्लाइकॉन हो गया। तो जो ए ग्लाइकॉन पार्ट होता है, ग्लाइकॉन पार्ट मतलब वहां पर शुगर प्रेजेंट रहता है, और ए ग्लाइकॉन पार्ट में कोई भी अल्डिहाइड हो गया या फिर कोई भी कंपाउंड प्रेजेंट रहता है। तो जो ए ग्लाइकॉन पार्ट होता है ग्लाइकोसाइड्स का वो सेपरेट हो जाता है और वो कोलोन में एक्सक्रेट होता है जहाँ पर वो इरिटेशन कॉज करता है, जिसकी वजह से परगेटिव इफेक्ट जो है वो ऑकर होता है। तो इस तरीके से
ये जो सेन्ना है ये काम करता है कॉन्स्टिपेशन इस कंडीशन में। सेन्ना के साइड इफ़ेक्ट्स अगर हम देखें तो व्हेन यूज्ड अलोन कॉज ग्रीपिंग इफ़ेक्ट। तो अगर हम इसको सेन्ना को ऐसे ही यूज़ कर रहे हैं तो उस कंडीशन में हमारे पेट में बहुत ज़्यादा मरोड़ आने लगती है, ग्रीपिंग इफ़ेक्ट शो करता है। दस ऑलवेज गिवन विथ कार्मिनेटिव्स लाइक डिल, कार्डेमोम एंड एंटीस्पाज्मोटिक एजेंट्स लाइक बेलाडोना और हायोसैमस। तो ये ग्रीफिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, इसी वजह से इसको कार्मिडेटिव्स के साथ दिया जाता है, जैसे कार्डामोम हो गया, डिल हो गया, या फिर एंटीस्पाज्मोटिक एजेंट्स के साथ दिया जाता है, बेलाडोना, हायोसैमस इन जैसे ड्रग्स के साथ इसको दिया जाता है। अडल्ट्रंट्स अगर हम देखें सेन्ना के तो डॉग सेन्ना हो गया, अरेबियन सेन्ना हो गया एंड मेक्का सेन्ना और बॉम्बे सेन्ना। तो इस तरीके की ये अडल्ट्रंट हो गए सेन्ना के। तो इस तरीके से यहाँ पर हमने सेन्ना से रिलेटेड एवरी इन्फॉर्मेशन देख ली, सारी चीज़ें देख ली। तो यहाँ पर हमने लैक्सेटिव, ये जो हमारी कैटेगरी है, यहाँ पर हमें जितने भी ड्रग दिए गए थे उन सारे ड्रग के बारे में देख लिया है। कितने ड्रग दिए थे? 4 दिए थे। कौन कौन से? कैस्टर ऑयल, इसाबगोला, सेन्ना एंड एलो। तो चारों के बारे में देखा हमने यहाँ पर। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम हमारी नेक्स्ट कैटेगरी के बारे में देखेंगे, उसमें जो भी ड्रग्स दिए गए हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। आज के वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। थैंक यू।